स्वतः मेरी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी श्वास। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय नरसिंह भगवान की जय। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जो भक्तजन प्रथम बार आते हैं मेरी भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। प्रातःकाल योगासन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। श्रावण मास के पावन अवसर पर सभी प्रातःकाल योगासन करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़ेंगे। शासन करने से कई साल लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य लाभ। इस आसन करने से इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधा रखते हो सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। सभी को अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़ना है। किसी एक समय निश्चित कीजिए योगासन के लिए और उस समय प्रतिदिन योगासन करिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए प्रतिदिन। इसी प्रकार योगासन करने से रोग आदि व्याधि से आप बचे रहेंगे। प्रतिदिन योगा करना अति आवश्यक है। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं और नीचे पैर रख कर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी प्रकार बार बार करेंगे तो अभ्यास बनेगा। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर की रक्त धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, पेट की अधिक वसा कम होगी, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। मुख का तेज, माथे का तेज भी बढ़ेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन सभी को करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है, दाएं श्वास नलिका चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी से शीतलता आती है और चंद्र नाड़ी से ग्रीष्मता आती है। शरीर में तापमान संतुलित रखती है दोनों नाड़ी। इस आसन को करने से दाएं बाएं शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है। एक बार में एक श्वास नलिका से सांस लेकर दूसरी से छोड़ देना है। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नरसिंह भगवान की जय हो। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। पीठ को सीधा रखते हुए सभी विचारों को त्यागते हुए मन को स्थिर रखते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। ध्यान करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं अगर आप तो विद्यार्थी के जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य आदि को व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन ध्यान मुद्रा करेंगे तो आपको स्थिरता प्राप्त होगी, मन स्थिर हो जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। और योगासन करने से पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। आसन में बैठने का अभ्यास आपको होना चाहिए। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। मन को एकाग्र करना है। जैसा कि कहा गया है कि परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी अन्य वस्तु असत्य है। उसी का चिंतन करते हुए सभी को योग ध्यान करना है। और भगवान ने शुद्ध भाव के लिए श्रीमद् गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम
अस्नामि प्रेतात्मना, जो भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, एक जल समर्पित करेगा भाव से, मैं उसे फल देकर तत्क्षण मोक्ष प्रदान करूँगा। जिस भाव से करेंगे वही भाव आपके अंदर आएगा, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्रीमद् गीता में ज्ञान और वैराग्य मार्ग बताए हैं मन को स्थिर रखने के। ज्ञान मार्ग से देखेंगे पंचभूतों से बना शरीर, जल वायु गगन अग्नि पृथ्वी, पंच तत्वों से बना शरीर। पंच तत्व जब पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी हवन स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा में लीन हो जाता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे समस्त जगत जड़ चैतन्य जी परिवर्तनशील है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा है, परमात्मा एक ही है। देवी देवता अनेक हैं परंतु परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते रहते हैं सभी के उद्धार के लिए। और आत्मचिंतन करते हुए, आत्मबोध करते हुए, सुख दुख से ऊपर उठकर सभी को अपने कार्य करने, कर्म करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है। इस प्रकार प्रतिदिन योगासन करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। प्रतिदिन करना है, अभ्यास बनाना है, इसी प्रकार करते जाना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। पीठ को सीधा रखना है, आसन का भी अभ्यास बनाना है। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। इसी प्रकार कुछ देर केवल ढकना है, दबाना नहीं है। इसी प्रकार कुछ देर रखेंगे 10 से 15 सेकंड। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। कुछ देर रखेंगे फिर धीरे से हटा लेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। उसके बाद कानों पर रख लेंगे, आँखों को झपकाएंगे धीरे धीरे, आँखों को खोलते हुए। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरा दिवस में आँखों को हम नहीं झपकाते, आँखों को भी विश्राम की आवश्यकता है। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। गर्दन एक अवस्था में रहने के कारण अकड़न दर्द झटका आने से जो पीड़ा होती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और गर्दन में मजबूत होगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। दाईं और बाईं ओर मध्यम मध्यम गति से घुमाएंगे, आगे और पीछे भी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में अधिक भार उठाने से झटका दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और कंधे के नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। कंधे भी मजबूत होंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो सभी का अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन अभ्यास से ही ये होगा, इसलिए प्रतिदिन करना है। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है, प्रतिदिन करते जाएंगे लचीलापन बढ़ता जाएगा, अभ्यास भी बनता जाएगा। इसलिए प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। पवन मक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए, घुटने को नीचे की ओर दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे और कुछ देर इस अवस्था में रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से वायु संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए शासन का नाम पवन मुक्तानासन है। शासन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और पीठ भी मजबूत होगी, लचीलापन आएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखना है, सावधानी के साथ करना है। जितनी देर कर पाते करेंगे। नीचे रख देंगे गर्दन को, पुनः दोबारा से उठाएंगे।
शुरुआत 10 और 15 सेकंड से कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा, समय की अवधि भी बढ़ती जाएगी करने की। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। श्वास लेते रहना है मध्यम मध्यम गति से, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद पैर को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। रीढ़ की हड्डी अगर अपनी अवस्था से हट गई तो वापस अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। फेफड़े छाती के मसल खुलेंगे, कंधा कमर गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पैर मजबूत होंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल भी एक्टिवेट होंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अपनी क्षमता अनुसार जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। जितनी देर तक आप कर पाए, जितनी क्षमता है उतनी देर तक ही करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे रख देंगे पीठ को, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से सभी आसन में। संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद चक्रासन करेंगे, दोनों हाथों कंधों की दिशा में ले जाते हुए पीठ को और निचले भाग को एक साथ उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापना, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे। ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल मजबूत होंगे। नाभि की नसों मजबूत होगी, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, शरीर में मोबिलिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के में दिलाएंगे, सीधा रख लेंगे पैरों को, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, कमर पर हाथ रख लेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। शासन करने से कोहनी, कंधा कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ भी मजबूत होगी और सभी अंगों में रक्षण सुचारू रूप से होगा। पैरों को बहुत ही धीरे से नीचे की ओर रख देंगे, सावधानी के साथ करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे, एक बार फिर पुनः करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती को लाएंगे और सीधा कर लेंगे। ऊपर के निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते रहेंगे, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करने से अभ्यास बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी क्रम में करते जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लेते हुए जाएंगे और धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पैरों की अतिक वसा कम होगी, पेट की भी, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और अन्य दिलावे। शासन करने से दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, जितनी देर तक कर पाए उतनी देर करेंगे और सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर वापस लाएंगे, धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः करेंगे दोबारा से। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेते हुए जाएंगे, सावधानी के साथ धीरे धीरे लेते हुए जाएंगे और धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। वापस से पैरों को उस अवस्था में लाएंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए
पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। पीठ को झुकाएंगे। फेफड़े, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी। नाभि की नस मजबूत होगी और पीठ इत्यादि की नस में दबाव आ जाता है तो धीरे धीरे खुलने लगेगा। इस आसन करने से ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे। पैरों में भी मजबूती आएगी, घुटने भी मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। प्रतिदिन करने से लचीलापन बढ़ेगा शरीर में। हाथों को मोड़कर करेंगे ना, मस्तिष्क की नसनाड़ियों में रखते हैं सुचारू रूप से गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुला आसन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पैरों के निकट रखते हुए अपने भार को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे। जितनी देर उठा पा रहे उतनी देर ही उठाएंगे। पुनः ऊपर उठाएंगे। शासन करने से कंधा, कमर, गर्दन, कलाई से भी मजबूत होंगे। बलिष्ठता आएगी, शरीर का संतुलन बेहतर होता जाएगा। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पर शुभ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।